सॉफ्टवेयर क्या है? अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है, जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बगैर वर्क नहीं कर सकता। ये नहीं है कि कंप्यूटर के पास हार्डवेयर्स होंगे तो वो वर्क कर सकेगा या सॉफ्टवेयर्स होंगे तो वो वर्क कर सकेगा। ये दोनों कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों का होना ज़रूरी है, जिसके साथ कंप्यूटर क्या करता है, प्रॉपरली वर्क करता है। लाइक अगर कंप्यूटर के पास, अगर हम कहें हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, CPU है उसके पास कीबोर्ड है, माउस है, उसके पास मॉनिटर है, सारी चीज़ें हैं, लाइक सिस्टम एक बना हुआ है, तो वो फिर भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इन सब सिस्टम्स को, लाइक सब डिवाइसेस को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। तो सॉफ्टवेयर के बगैर ये डिवाइसेस क्या हैं, रन नहीं हो सकती, फंक्शनिंग उनकी नहीं होती, तो वो प्रॉपरली फंक्शन जो है वो नहीं करती, जिस वजह से सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। सो कंप्यूटर जो है ना तो सॉफ्टवेयर के बगैर काम कर सकता है और ना ही हार्डवेयर के बगैर काम कर सकता है। ये दोनों कंपोनेंट्स मस्ट हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, यानी इंस्ट्रक्शंस हम किसे कहते हैं? हिदायत को। ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या काम करना है, ठीक है। अब लाइक डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे अगर हम कहें, सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, MS वर्ड है। अब हमें पता है MS वर्ड जो है वहाँ पे क्या होना है, डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, ठीक है। अब ये वाला सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करेंगे, कंप्यूटर को पता होगा कि उसने किस टाइप का वर्क करना है, यानी उसने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। अगर स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो स्प्रेडशीट के लिए क्या है, स्प्रेडशीट वाला वर्क करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि उसने काम किस तरह से करना है और क्या काम करना है। अब सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम के जरिए, जो हमारे पास यहाँ पे हार्डवेयर है, ये क्या हार्डवेयर पार्ट्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और लास्ट पे क्या आ जाएगा, यूज़र। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ये जो हार्डवेयर हमारे वर्क कर रहे हैं, जैसे अभी ये पीछे हमने सारे के सारे हार्डवेयर्स डिस्कस किए हैं, कंपोनेंट्स को डिस्कस किए हैं। अब ये जब वर्क करेंगे, इनका डायरेक्टली ये नहीं होगा कि हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक माउस है तो उसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर देंगे तो वो वर्क करना शुरू कर देगा, नहीं। उसके लिए हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको, उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपरली जो है वो डन करते हैं, ठीक है। मतलब उसकी वजह से जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेज हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही होती हैं, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है, लाइक कंप्यूटर के लिए जो मस्ट होते हैं, जिनके बगैर कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता, वो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, ये सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं होते। ये क्या होते हैं, यूज़र के लिए होते हैं, कि यूज़र ने अगर कोई काम करना है तो वो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपना वर्क करेगा। और लास्ट पे क्या आता है हमारे पास, यूज़र, यानी जिसने यूज़ करा। अब यूज़र जो है वो क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करता है, और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं ये क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए क्या करते हैं, डन होते हैं। उसके बाद ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या करते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जितने के जो भी हैं सारे के सारे, उनको क्या करते हैं, फंक्शन करवाते हैं। अब हम इनको ज़रा डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब ये कैसे प्रोग्राम्स होते हैं, यानी ये क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, यानी सॉफ्टवेयर भी क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। और प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि कोई भी काम को किस तरह से करना है। और सॉफ्टवेयर का एक नाम, दूसरा हम क्या बोलते हैं, इनको प्रोग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं टू कंट्रोल एंड मैनेज, जो क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं द ऑपरेशंस ऑफ द हार्डवेयर।
हार्डवेयर के ऑपरेशंस को क्या करते हैं, मैनेज और कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लें, एक स्कूल है, स्कूल में एक जो है प्रिंसिपल है, ठीक है, या हम कह देते हैं कि मैनेजमेंट इंचार्ज है कोई, ठीक है, जो सारे के सारे स्कूल को क्या कर रही है, मैनेज कर रही होती है, ठीक है। तो उसके बगैर अगर हम देखें प्रिंसिपल है लाइक, तो प्रिंसिपल के बगैर जो है वो सिस्टम किस तरह का होगा, आपके स्कूल का सिस्टम किस तरह से रन होगा। आप लाइक प्रिंसिपल है जो आपको बता रही होती है कि किस टाइम पे कौन सा लेक्चर लेना है, यानी वो सारे का सारा स्केड्यूल करके देती है। वो क्या, उसको पता होता है कि स्कूल की टाइमिंग यानी ऑफ टाइमिंग क्या है, इन टाइमिंग क्या है। उसके बाद उसको पता है ब्रेक किस टाइम पे करनी है, सारे का सारा ये सारा सिस्टम स्केड्यूल कौन कर रहा होता है, प्रिंसिपल वहाँ पे कर रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर प्रिंसिपल नहीं हो स्कूल में तो क्या होगा, स्कूल का सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लाइक टीचर्स को नहीं पता होगा कि हमने वर्क किस तरह से करना है, यानी उन्हें पता होगा कि हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है तो हमने वर्क प्रॉपरली करना है नहीं करना। अगर कोई चेंजिंग करनी है उन्हें नहीं पता होगा कि किस तरह से चेंजिंग करनी है, क्या चेंजिंग करनी है। इसी तरह से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहा होता है, सारी की सारी डिवाइसेस को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बगैर जो है हमारी डिवाइसेस जो लाइक हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो रन नहीं होती, वो वर्किंग नहीं करती। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है और मैनेज कर रहा होता है किसको, कंप्यूटर हार्डवेयर्स को। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस जो है ड्राइवर्स हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। अब ये क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है। इंटरफेस हम किसे कहते हैं, जैसे हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो ये इंटरफेस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को कंप्यूटर के साथ क्या करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम। अब ये क्या करता है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। अगर हम ये कहें ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मस्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम यानी कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। अब ये क्या करता है, तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, हार्डवेयर डिवाइसेस को। उसके बाद ये कंप्यूटर की जो भी एग्जीक्यूशन हो रही है, उसके बाद ये कंप्यूटर की मेमोरी मैनेजमेंट, यानी सारी की सारी मेमोरी मैनेजमेंट को भी क्या कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। यानी मेमोरी किस जो फोल्डर है उसको कितनी मेमोरी चाहिए, किसको कितनी मेमोरी देनी है, कौन सी रिक्वेस्ट उसके पास आई है, किसको पहले डील करना है, किसको बाद में डील करना है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर है सिस्टम यूटिलिटीज़। अब सिस्टम यूटिलिटीज़ जो सॉफ्टवेयर है ये क्या काम करता है, ये सिस्टम की बेटर फंक्शनिंग के लिए यूज़ होते हैं, बेटर फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम यहाँ पे हम कंप्यूटर को कह रहे हैं, बेटर फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम। सिस्टम की बेटर फंक्शनिंग के लिए क्या होते हैं, ये यूज़ होते हैं जो ये हमारे पास हैं सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब सिस्टम यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर हो कौन कौन से सकते हैं, लाइक अगर आपका कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि उसमें वायरस के सिम्टम्स हैं, यानी वो अचानक से हैंग हो रहा है, उस शट डाउन हो रहा है, या उसमें से कुछ फोल्डर गायब हो रहे हैं खुद से ही, तो ये सारी की सारी वायरस के सिम्टम्स हैं। तो अब इसके लिए जो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करेगा, उसमें से वायरस को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। उसके बाद अगर हम कहें और हमारे पास सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है, फायरवॉल, जो क्या करता है, सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या हैं, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर किस लिए यूज़ होते हैं, सिंपली अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया
ये माउस वगैरह हम अटैच करते हैं, कीबोर्ड अटैच करते हैं, हम डिफरेंट डिवाइसेस को क्या करते हैं, अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। तो ये डायरेक्टली अटैच नहीं हो जाती, इसके साथ डायरेक्टली वर्क करना शुरू नहीं कर देती। इनके पीछे क्या होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे होते हैं। अब उन सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर। वो कौन से होते हैं, डिवाइस ड्राइवर। लाइक अगर हमने कीबोर्ड अटैच किया उसका अलग से सॉफ्टवेयर होगा, अगर हमने प्रिंटर अटैच किया वो उसका अलग से सॉफ्टवेयर होगा। अगर हम कंप्यूटर के अंदर लाइक हमने वीडियो लेनी है कंप्यूटर से तो उसके लिए वीडियो ड्राइवर अलग होंगे, ऑडियो ड्राइवर अलग होंगे। इस तरह से हर जो फंक्शन कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है उसके अलग से ड्राइवर होते हैं। अब मोस्टली तो ये हो गया कि ये जैसे विंडोज जो 10 है या इससे नेक्स्ट जो विंडो आ रही है उनके ये होते हैं कि विंडो के अंदर ऑटोमेटिकली इन्होंने सारे के सारे ड्राइवर्स सेट किए होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम विंडो 7 को देखें या इससे प्रीवियस विंडो को देखें, उनके लिए हमें हर चीज़ के लिए सेपरेट जो है विंडोज 7 इनके लिए क्या है, डिफरेंट टाइप के जो है डिवाइस ड्राइवर करने पड़ते हैं। लाइक अगर आपने ऑडियो के लिए ऑडियो कोई सुनना चाह रहे हैं उसके लिए आपको अलग से ड्राइवर करना पड़ेगा, अगर वीडियो है उसके लिए अलग करना पड़ेगा, अगर आप प्रिंटर अटैच करना चाह रहे हैं उसके लिए आपका क्या होगा, अलग से होगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो भी डिवाइसेस आप उसके साथ यूज़ करेंगे उसके लिए क्या होंगे, अलग से डिवाइस ड्राइवर होंगे, ठीक है, जिनको आप इंस्टॉल करेंगे तो वो वर्क करेंगी, अदरवाइज वो क्या होगी, वर्क नहीं करेंगी डिवाइसेस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is used to perform various application on the computer. It helps a computer user to perform specific task. अब ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन जैसे कि यहाँ से अगर हम देखें, एप्लीकेशन यानी डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हो सकती हैं। लाइक आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, आपने क्या करना है, कोई स्प्रेडशीट बनानी है, या आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, या कुछ और टाइप की आप क्या करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जिसके लिए डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस यानी सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उनको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक काम करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक काम अगर जैसे मैंने आपको अभी बताया है, अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, ये एक आपने स्पेसिफिक काम करे, आपने डॉक्यूमेंट बनाना है अपना कोई भी, तो ये आप किसके अंदर बनाएंगे, MS वर्ड के अंदर बनाएंगे, ठीक है। अब MS वर्ड जो है ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, 2 टाइप के हैं, एक है कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर और एक है पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जैसे आपको साफ पता चल रहा है, ये क्या होते हैं, कस्टमर्स के लिए होते हैं, ठीक है। जो एक स्पेसिफिक टास्क, कोई भी कस्टमर है उसने कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए वो क्या करता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनवाता है कि मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर बना दे जिसको उसने अपने लिए यूज़ करना है, ठीक है। लाइक किसी की शॉप है, उसने शॉप के लिए अपना कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, लाइक वो अपना जो भी उसके पास प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल आउट करना चाह रहा है या कोई परचेजिंग उसके लिए करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी शॉप के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएगा जिसके ज़रिए वो क्या कर सकता है, अपनी चीज़ों को सेल आउट कर सकता है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। लाइक अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, LMS जो है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं क्या करते हैं, अपना डिफरेंट टाइप का डाटा जो है वो ले सकते हैं। ये क्या करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने क्या किया है, ये वाले सॉफ्टवेयर जो हैं वो बनवाए हुए हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपनी स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए वो क्या करते हैं, अपने टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं या लेक्चर्स वगैरह अगर उन्हें स्टूडेंट्स को देने हैं तो वो क्या करते हैं, इसके ज़रिए दे सकते हैं। उसके बाद अगर देखें हम जूम, ठीक है, ये क्या होता है, ये भी लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करने के लिए या कोई भी कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, ये यूज़ होता है। ये भी क्या है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने ये इसको क्या किया है, डेवलप करवाया है। लाइक ये भी क्या है, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्टूडेंट्स को क्या, अगर कोई टीचर लाइक लेक्चर डिलीवर करना चाह रहा है तो वो क्या करता है, जूम के ज़रिए लेक्चर डिलीवर कर सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा, जूम मीटिंग क्रिएट करके अपने स्टूडेंट को सारे का सारा लेक्चर ऑनलाइन क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, यानी कोई भी पर्सन अगर स्पेसिफिकली अपनी किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो बनवा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनको यूज़र जो है वो यूज़ करके, ये है ना, कोई स्पेसिफिक पर्सन जो है उसकी अगर कोई भी उसका बिजनेस है, उसके लिए वो क्या करता है, अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाता है। लेकिन ये जो है ये क्या है, यूज़र के लिए, ठीक है।
जो क्या कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, इधर MS वर्ड की दी है, यहाँ हमारे पास MS एक्सेल है, या हम कहें कि वेब ब्राउज़र्स हैं डिफरेंट टाइप के, ये डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स है जहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यूज़र जो है वो जाके डाटा सर्च कर सकता है और वो क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसने लेनी है उसको हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूज़र जो है वो यूज़ करके अपने मतलब लाइक अपना कोई भी इंफॉर्मेशन उसने लेनी है वो ले सकता है, या कोई भी उसको और जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं, स्प्रेडशीट बनानी है, या कोई भी काम करना है वो क्या कर सकता है, इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अब ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये क्या होते हैं, फ्री में भी अवेलेबल होते हैं, या लाइक जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके इनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या फिर इनका क्या होता है, ये जो है विद कास्ट भी इसको हम क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, यानी उसके लिए हमें थोड़ी मनी जो है वो स्पेंड करनी पड़ती है और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको परचेज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं।